वेलकम बैक नाजरीन। खबरों पर तबसरे के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार मुजफ्फर एजाज। मुजफ्फर एजाज, आपका पसंदीदा मौजू इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया है कि जी आपको पता ही है, क्या कहेंगे, मिल जाएगा उनको? कहेंगे क्या, ये तो सिचुएशन ऐसी हो रही है कि एक दिन इधर जाती है एक दिन इधर जाती है। समझ में नहीं आ रहा कि 2 दिन पहले तक इलेक्शन कमीशन ने तो पेश कर दिया था कि जब हम नहीं करेंगे, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन को अदालत ने हुक्म दिया और उन्होंने थोड़ा सा अच्छा रवैये का इजहार किया है कि 10 ममालिक में वो कम से कम वो करने के लिए तैयार हुए हैं। सऊदी अरब, अमेरिका और कानून साजी में कोई बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ नहीं है। असल मसला ये है कि एक निज़ाम बनाना है। मुश्किलात ज़रूर हैं कि 10 मुल्कों में पोलिंग एजेंट्स और पोलिंग का अमला और रिटर्निंग ऑफिसर, ये जो उनके पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, कहाँ की जाएंगी। अच्छा, उसी पैटर्न पे जो जिस तरह आप 10 मुल्कों में कराएंगे उसी तरीके से आप देखें, दूसरे ममालिक में कराएंगे। अमेरिका के अंदर 50 रियासतों में जी, आप बताइए, अगर अमेरिका में करते हैं 50 रियासतें, 15 में तो होंगे ना पाकिस्तानी बेतहाशा होंगे ना, 15 वहाँ होंगे। सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, कतर है, बहरीन है, इस तरह यूके है, बहुत जगहों पर फैले हुए हैं। मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन ये जो आनाकानी में इन्होंने वक्त गुजारा है, इसके बजाय अगर इसकी तैयारी कर रहे होते, किस तरह हो सकता है, किस तरह पोलिंग स्टेशन बन सकते हैं, कहाँ कहाँ हमारे काउंसलेट हैं, कहाँ कहाँ हमारे पाकिस्तान हाउस। अच्छा, आपको खुशी इस बात की है कि कानून साजी से पहले ही, मतलब कानून साजी तो जब होगी, लेकिन 10 ममालिक में तो कम से कम वोट का हक मिल गया उन्हें। लेकिन आपको इस चीज़ से मेरे ख्याल में कोई गरज नहीं है कि वो किस जमात को वोट देते हैं, वहाँ पे रहने वालों की अक्सरियत क्या, बस वो पाकिस्तान को वोट देंगे, वो पाकिस्तान को वोट देंगे। सबसे खुशी की बात यह है कि जो वहाँ बैठे हुए हैं वो तड़पते हैं अपने मुल्क के लिए, एक एक लम्हे की। हम तो खबरें देखते हैं ना, कराची में 6 मर गए, तो हम उसको गुजर जाते हैं, वो गुजरते नहीं हैं। वो डूब के उस खबर की तफसील तलाश करते हैं, कौन मरा, किसका रिश्तेदार है, हमारा तो कोई नहीं है, हमारे किसी जानने वाले का तो नहीं है। हम तो कराची में बैठे हैं, हमने फ़ोन किया, हाँ भाई सब घर पहुँच गए, इत्मीनान हो गया कि चलो अपने जानने वाले घर पहुँच गया, दूसरे का पता नहीं। लेकिन वो वहाँ तशवीश में मुब्तला रहते हैं, एक एक ख़बर पे दिलचस्पी लेते हैं। यहाँ तक कि गवादर की रोड के हवाले से भी उनको दिलचस्पी है, पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन का भी मसला है, उससे भी उनको दिलचस्पी है। पाकिस्तान में अमन अमान से, तरक्की से वो अपने पैसे भी भेजते हैं और चाहते हैं। बैरून मुल्क कब से होंगे? 10 साल से, 20 साल से? जी बिल्कुल, पैदाइश यहाँ हुई है, उन्होंने अपना वक्त यहाँ गुजारा है, उनके रिश्तेदार, उनके बीवी बच्चे, तो जाहिर सी बात है, एक फितरी सी बात है कि उनका अपने मुल्क से आप इस शहर से आप निकल जाएं और 10 दिन के लिए आप अपने शहर से दूसरे शहर जाएं, तो आप फ़ोन करके मालूम करते हैं क्या हाल है भाई, खैरियत से, मोहल्ला ठीक है, वहाँ क्या हाल है, कराची में कुछ हुआ है, मैंने सुना है, सदर में कुछ हो गया, तो आपकी फ़िक्र होती है। तो अभी 10 दिन आपको पता है 10 दिन बाद चला जाऊँगा वापस। लेकिन जिसको पता है कि मुझे 11 महीने से पहले तो छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी मिलेगी तो मुझे ये 15 काम करने हैं और उसके बाद जाके फिर मुझे 2-4 दिन 10 दिन अपने रिश्तेदारों में घूमने फिरने बैठने के भी काम, कुछ मौके मिलेंगे। वो आदमी तो बहुत ज़्यादा आँख लगाए हुए बैठा होता है, टीवी के सामने बैठा होता है। और हमारा तजुर्बा है, हमने देखा है लोगों को कि लोगों की दिलचस्पी होती है मुल्क से, तो उनका वोट वो जिस जमात को भी दें, वो भी जानते हैं कि किसकी वजह से कहाँ बेईमानी हो रही है, किसकी वजह से जो है अमन व अमान ख़राब है, कौन वोट उनके ज़ाया कराता है, कौन उनके ख़जाने को लूट रहा है, ये सब जानते हैं वो लोग। वो ऐसा नहीं है कि उनको शऊर नहीं है, ना वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो फ़लाँ इलाके के हैं तो इसलिए ये कर देंगे, ऐसा नहीं है। वो सब जानते हैं और वो हमसे जो यहाँ पर बैठे हैं, जिनको हमारे मीडिया ने अगवा किया हुआ है, वो उससे ज़्यादा इसलिए भी जानते हैं कि वो दूसरे मीडिया के ज़रिए भी हक़ाइक़ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। बाशऊर लोग हैं। अच्छी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के सामने चीफ जस्टिस ने भी खुशी का इज़हार किया। चीफ जस्टिस ने मसरत का इज़हार किया। इलेक्शन कमीशन ने खुद ये बढ़कर तजवीज़ दे दी। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। लेकिन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक़ मिलना, अभी भी मैं उसमें हूँ कि कल पता चला कि कल कोई और बहाना सामने ना आ जाए, लेकिन ये बड़ी खुशाइंद बात है कि उन्होंने। अच्छा, जमशेद दस्ती को रिहा कर दिया गया है जाली डिग्री केस में और उन्होंने अदालत पर एतमाद का भी इज़हार किया, क्या समझते हैं आप? बस ये तबसरा तो नहीं करूँगा, जमशेद ज़बरदस्ती हैं कि एक दफ़ा उनको नाअहल करार दिया गया, उन्होंने दोबारा सीट पर मेरी जो डिग्री पहले से ज़्यादा वोट ले लिए। देखें, बात यह है कि अदालत ने तो उनकी सज़ा का लदम करार दी है। अदालत ने उनकी डिग्री को तो नहीं, डिग्री तो हायर एजुकेशन कमीशन ने उनकी जाली करार दी थी। बात यह है कि अब आप पर एक ऐसा निशान, आप पर एक ऐसा सवाल उठ गया है, ऐसा निशान लग गया है कि आपको खुद ही
तो क्या इलेक्शन कमीशन उन्हें इजाज़त दे देगा इलेक्शन लड़ने की? ये तो अभी बाद में पता चलेगा कि वो लड़ सकते हैं या उनकी अपील, उनको इजाज़त मिल गई है क्या इलेक्शन लड़ने की? अभी तो इस तरह की कोई तो फिर जब तक, और दूसरी बात है कि इलेक्शन उन्होंने ऐलान ज़रूर किया कि उनको मिल भी जाए तो उनको तो यही चाहिए था कि अपने उस फैसले पर कायम रहते कि मैं अब इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। इसलिए कि जो कुछ उनके साथ हुआ है और जो कुछ उन्होंने किया है और आवाम के साथ किया है और एक झूठ बोलने की रिवायत, मैं नहीं, वो तो कह रहे हैं मैं और मेरे ख़ानदान का कोई फ़र्द जो है ना सियासत में हिस्सा नहीं लेगा, मैं तौबा करता हूँ। अब ये भी अजीब और गरीब बात है ना कि जेल नज़र आई तो आप रोने लग गए और कहा कि ये तौबा करता हूँ, और जैसे जेल से बाहर आए उन्होंने कहा कौन है ये? तो कोई ये सियासत नहीं है। सियासत तो ये कि जेल में जाते हुए भी कहते मैं बाहर आऊँगा फिर लड़ूंगा। उस वक्त कहते उस वक्त रोने की क्या ज़रूरत थी? उस वक्त भी खड़े होकर कहते कि जी बिल्कुल मुकाबला करूँगा और मैं सियासतदान हूँ, मेरा पूरा ख़ानदान सियासत में। उस वक्त तो आपका रवैया कुछ और था और बाहर आके कुछ और था। ये तो इसके बारे में मतलब तबसरे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रवैये का। अदालत ने सज़ा तो कलअदम करार दे दी है, लेकिन जो है आप क्या समझते हैं कि जो दूसरे लोग जिन पे जाली डिग्री के केसेस चल रहे हैं उनको थोड़ी सी क्या मिला होगा? उनको कुछ हौसला मिला होगा, कुछ सपोर्ट मिली होगी इस इक़दाम से अदालत के? केस टू केस होता है ना, अदालत ने क्या दी तफसीली रिपोर्ट आ जाएगी तो पता चलेगा किस बुनियाद पर सज़ा का कलअदम करार दिया। हो सकता है कि अदालत ने उसमें से कोई चीज़ महसूस की होगी कि इस बुनियाद पर इनको सज़ा नहीं होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए। अब वो सिर्फ ये इतनी सी बात हुई है, अभी तो केस जारी है, उसका तफसीली फ़ैसला जब आएगा तो फिर देखा जाएगा कि क्या सूरत हाल है। जमात इस्लामी ने जो है कहा है कि सीट एडजस्टमेंट का जो है वो वक्त ख़त्म हो गया और तराजू पे निशान लगाएंगे। सैयद मुनव्वर हसन ने कहा है ऐसा, तो क्या? जी, ये एक अहम बात तो यह है कि सैयद मुनव्वर हसन जमात इस्लामी के चौथे अमीर हैं। सैयद अबुल आला मौदूदी, मियां तुफ़ैल मोहम्मद, काजी हुसैन अहमद और सैयद मुनव्वर। जमात इस्लामी ने कोई 40 साल इत्तेहादी सियासत में गुजारे हैं और 1970 के इलेक्शन में जमात इस्लामी ने अपने निशान तराजू पर इलेक्शन लड़ा था। 4 अफराद मुंतखब हुए थे। बड़ी अहम बात थी कि उन 4 की आवाज़ बहरहाल सुनी जाती थी, पूरे मुल्क में उनको वज़न मिलता था। फिर हालात बदले, हालात मुख्तलिफ हैं, उन हालात की मुनासबत से जमात इस्लामी ने फ़ैसले किए। ये एक अहम बात है कि जमात इस्लामी के कारकुन को और जमात इस्लामी को अपना एक निशान 43 साल बाद दोबारा मिला है। सीट एडजस्टमेंट होती है नहीं होती है, इसमें सियासत में हतमी बात अभी नहीं कही जा सकती, अभी भी कुछ वक्त है। मुमकिन है कि कोई किसी और जमात से किसी हलक़े में कहीं ना कहीं हो जाए, लेकिन मजमूई तौर पर जमात इस्लामी को तराजू का निशान मिला है और जमात इस्लामी को एक शनाख्त वापस मिल गई है। तो सियासत में अच्छा ये बताएं, कराची में तो जमात इस्लामी को अपने कदम गिनने चाहिए कितनी आगे। अच्छा ये बताएं कि कराची में जो है जमात इस्लामी की एक बहुत बड़ी हरीफ है, एक जमात तंजीम, लेकिन आपको जो है यहाँ पे तो समझ में आता है, लेकिन आपको जमात इस्लामी को जो है पूरे मुल्क में पजीराई क्यों नहीं मिल पाती? देखिए, एक तो ये कि आप नाम ले लें, कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है जिसने यहाँ पर एक कंट्रोल हासिल किया हुआ है, उसके असबाब हैं, वो अलग बात होगी। लेकिन पजीराई ना मिलने की जहाँ तक बात है, वही मैं बात कर रहा हूँ कि 1970 के बाद अब जमात इस्लामी इलेक्शन में आ रही है। वरना अगर इत्तेहादी सियासत की बात करें तो जमात इस्लामी के तो 1 से 2 दर्जन के करीब लोग असम्बली में आ चुके हैं। तो वो उसको आप जमात इस्लामी की पजीराई टोटल इसलिए नहीं कह सकते कि कभी पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद था, कभी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद था और कभी मुत्तहिदा मजलिस अमल थी। तो ये जो मुख्तलिफ इत्तेहादों में है उसमें मिक्स हो जाता है, आप उसको नहीं कह सकते कि ये टोटल जमात इस्लामी का। अच्छा, जब कोई मखलूत हुकूमत बनती है तो की खूबी क्या होती है, उसमें अच्छाई क्या होती है, उसकी खामी क्या होती है? लेकिन जमहूरी माशरे में तो मखलूत हुकूमतें बनती रहती हैं। पाकिस्तान में मखलूत हुकूमतें बनने का कुछ और सबब होता है। जो कुव्वतें होती है, जो कुव्वतें कंट्रोल करती हैं, जिनको हम कहते हैं इलेक्शंस को इंजीनियर किया जाता है। इंजीनियरिंग यही होती है कि इस पार्टी को इससे आगे ना बढ़ने दिया जाए, इस पार्टी को यहाँ रोक लिया जाए, एक पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए जाएँ। और कभी कभी आपने देखा होगा कि अरे भाई गिनती पूरी नहीं हो रही तो 10 अफराद टूट के काफ लीग में चले गए पीपल्स पार्टी से, तो वो गिनती पूरी कर दी गई। ये इंजीनियरिंग करते हैं ताकि उनके सर पे एक तलवार लटकी रहे कि ये ग्रुप तोड़ देंगे तो तुम्हारी हुकूमत टूट जाएगी। तो कंट्रोल करने के लिए कुछ कुव्वतें करती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उन कुव्वतों के हाथ से निकल जाता है। एक ज़माने में भुट्टो साहब ने किया था, उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब 2/3 अक्सरियत ले आए थे, तो फिर मार्शल लॉ आ गया। ये चीज़ें होती हैं। यानी मखलूत हुकूमत कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन मखलूत हुकूमत बनाई इसलिए जाए कि उसको कंट्रोल किया जाए, उस पर दबाव रखा जाए, उसके सर पे तलवार रखी जाए।
तो बात आपकी वहाँ से शुरू हुई थी कि जमात इस्लामी तराजू पर और अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ेगी। दिलचस्प बात यह है कि सबसे पहले जमात इस्लामी ने अपने मंशूर का ऐलान किया। सबसे ज़्यादा इंटरनल इलेक्शन जमात इस्लामी अपने अंदर कराती है, बाकायदगी से कराती है, लेकिन मीडिया पे क्या आ रहा है कि फ़लाँ पार्टी ने, मैं अब किसी का नाम नहीं लेता लेकिन क्योंकि अब वो होगा कि जी हमने किसी को तनकीद का निशाना बनाया, फ़लाँ पार्टी ने मंशूर का ऐलान कर दिया, भाई इन्होंने भी कर दिया। फ़लाँ पार्टी ने रिवायत कायम कर दी अपने इंटर पार्टी इलेक्शन करा के। भाई रिवायत कायम नहीं कर दी, बल्कि जमात इस्लामी की रिवायत पर अमल करते हुए उन्होंने कोशिश की है। और अपनी पार्टी में, जमात इस्लामी में तो आज तक कैंडिडेचर के ऊपर या इलेक्शन पर कभी झगड़ा नहीं हुआ। यहाँ तो कुर्सियाँ चल गई, सर फाड़ दिए गए, अदालत तक पहुँच गई बात, लेकिन उसको लोग कह रहे हैं नई रिवायत कायम कर दी। हाँ शायद ये रिवायत होगी। तो अब जमात इस्लामी के तराजू की बड़ी अहमियत है। जमात इस्लामी के वर्कर के लिए भी एक ज़िम्मेदारी बन गई है। अब तक तो ये था कि ये मिले हुए हैं, मजलिस अमल के साथ हैं, मुत्तहदा कौमी, वो मुत्तहदा क्या मजलिस अमल थी, कौमी इत्तेहाद था। अब ये है कि आपको अपने निशान का पास रखना होगा, उसके लिए काम कर रहे हैं। तराजू को मीज़ान भी कहा जाता है। तराजू मीज़ान है, तो फिर अब हर चीज़ मीज़ान में अच्छी लगती है, ले आइए मीज़ान में। बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र एजाज़ आपका। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरों और तबसरों के लिए देखते रहिए राह न्यूज़। अगले बुलेटिन तक के लिए मोहम्मद वसीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।